अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ साज शाकिर और आज हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करेंगे बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स राइट नाउ इन द सोशल मीडिया ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द रीसेंट फतवा ऑफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अबाउट हराम स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आजकल बहुत ही कोई तहलका मचाया हुआ है लोगों ने, और ख़ास तौर पे एक उस तबके ने इस चीज़ के ऊपर बहस छेड़ी हुई है जिसको घर में दूसरी रोटी कोई नहीं देता, और ऑफिस के अंदर जब तक वो अपने बॉसेस के उठाते नहीं हैं तब तक बॉसेस उनके सुनते नहीं हैं। ऐसे लोग आ गए सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करने के लिए और बिला वजह का बैश करने के लिए विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एंड एनीथिंग एल्स। तो दुख भी होता है इस चीज़ के ऊपर बिकॉज हमारी जो यूथ है वो या तो टिकटॉक के ऊपर लगी हुई है या उनको बिला वजह किसी भी टॉपिक के ऊपर आपकी नॉलेज हो ना हो, आप बस बहती गंगा में अपना हाथ धो लेते हैं और उसके ऊपर फिर आप बस टॉपिक पकड़ के सब ने बस फेमस होना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आपके पास नॉलेज हो या ना हो, बिला वजह की बकवास करने के लिए आ जाता है। अच्छा चले मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फ़तवा था किस चीज़ का। तो फ़तवा जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने दिया था, इट वॉज बेस्ड ऑन टू थिंग्स एंड दैट इज़ द क्रिप्टो करेंसी फतवा वॉज नॉट रिकॉग्नाइज एज वेल्थ और माल। और जिस किसी को आइडिया नहीं है उसको मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी कोई फिज़िकल फॉर्म हो या वो किसी फिज़िकल चीज़ के साथ बैक्ड हुई भी हों। तो नो क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड, आप USDT की भी बात कर लें, आप स्टेबल कॉइन्स की भी बात कर लें, अगर वो बेशक ये बोलें जितना भी कि USDT इज़ बैक्ड बाय द डॉलर्स, लेकिन अल्टीमेटली वी ऑल नो कि USDT इज़ ऑल्सो नॉट बैक्ड बाय द डॉलर। और डॉलर क्योंकि हमारे पास जो US डॉलर्स हैं दे आर ऑल्सो, सबको पता है दुनिया के अंदर कि उनके पीछे कोई भी अब जितना भी वो डॉलर छाप रहे हैं, US गवर्नमेंट जितना भी डॉलर छापती है, इट इज़ नॉट बैक बाय दी गोल्ड। तो अल्टीमेटली डॉलर्स के साथ भी अब जो नई चीज़ बैक हो रही है, जिस चीज़ को भी एज अ टेंजेबल एसेट करार दिया जा रहा है, रादर इट इज़ USDT और एनीथिंग एल्स, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ टेंजेबल एसेट। ठीक है, यूरोप के अंदर USDT बैन हो चुका है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। जो यहाँ रहते हैं उनको पता है, इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, आप लिटरली अभी गूगल के ऊपर लिख के देखें, मैंने बल्कि लिख के भी रखा हुआ है, मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। डज एनी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैक क्रिप्टो करेंसी एज अ टेंजेबल एसेट एंड विल बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेंडर इट? नो गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड बैक्ड द क्रिप्टो करेंसीज एज अ टेंजेबल एसेट। तो ये दो चीज़ें थी जिनकी बुनियाद के ऊपर तकी उस्मानी साहब ने, और अकेले उन्होंने कोई फतवा नहीं दिया था, उनके साथ एक पूरी टीम मौजूद थी। किसी भी सिनेरियो के ऊपर अगर आप शरीयत के हिसाब से आप फतवा लेने की कोशिश करते हो तो वो एक अकेले बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती, पूरी टीम होती है उसके पीछे जो कि उस चीज़ को स्टडी करती है। ठीक है, फिर आप बोलेंगे नहीं यार पाकिस्तान ने तो इस चीज़ को लीगल कर दिया है। तो लीगल करना और लीगल करने के अलावा उस चीज़ को टेंडराइज करना एज अ गवर्नमेंट बैक्ड एसेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आप अभी आपका नुकसान हो जाए रुपयों के अंदर, आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए, ठीक है, यू कैन गो टू द गवर्नमेंट एंड आस्क देम फॉर द सब्सिडी, आस्क देम टू बैक यू। गवर्नमेंट उस चीज़ की गारंटी लेती है। आप 1 लाख USDT को खो दें, जाइए गवर्नमेंट के पास कि जनाब आपने इसको लीगल कर दिया है, ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया है, फ़लाँ 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 हो गया है। आप दुनिया में किसी भी मुल्क के गवर्नमेंट के पास चले जाएं, उनसे बोलें कि मुझे इस चीज़ की गारंटी प्रोवाइड करो, यू विल गेट द आंसर बाय योरसेल्फ। तो ये जो नए नए बच्चे निकले हुए हैं बैठ के, जो सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं और बकवास करते हैं बैठ के, पता इनको टकेगा नहीं है।